हेलो एवरीवन, मैं कोमल अरविंद। आज बात करते हैं कि आप कहाँ स्टक हैं, आपको इस समय क्या हील करने की जरूरत है। क्योंकि स्पेसिफिकली क्या आप बार बार नंब आउट हो रहे हैं? अगर हाँ, तो ये सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल यही है आपकी जर्नी में। ठीक है, फिर आप मैं तो लाइफ का सब एस्पेक्ट को जोड़कर लाइफ को कहती हूँ, इट्स लाइक लाइफ इज अम्ब्रेला, बट उसी के अंदर सारी जर्नी आ जाती है। आपका करियर हो, प्रोफेशन हो, रिलेशनशिप हो, या आपकी लाइफ का कोई और एस्पेक्ट, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो या ट्विन फ्लेम जर्नी से। ठीक है, तो लाइफ का जो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट ये सभी एस्पेक्ट्स में अगर कोई सबसे बड़ा ब्लॉक आपकी लाइफ में आ रहा है तो नंबिंग आउट होना। जब आप नंब आउट होते हैं तो इसका मतलब क्या है? आप पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, सबसे पहले तो अपनी खुद की इंट्यूशन से, है ना, अपनी फीलिंग से, अपने इमोशन से। तो इस वजह से फिर क्या होता है, जो कॉलिंग आ रही है आपके प्रोफेशन के लिए हो सकती है, आपके रिलेशनशिप्स के लिए हो सकती है, आपकी हीलिंग के लिए हो सकती है, आप उससे समझ नहीं पाते क्योंकि आप अपने फीलिंग्स और इमोशन से पूरी तरह डिस्कनेक्ट है। उसकी वजह क्या होती है? देखिए, जब भी हम स्ट्रेस होते हैं या हमें डर लगता है तो हर किसी के का नर्वस सिस्टम अपने तरह से रिएक्ट करता है। कोई जनरली फ्रीज हो जाते हैं। जो लोग फ्रीज हो जाते हैं उनको हम कहते हैं इट्स लाइक अ नंब आउट हो जाते हैं। वो उस समय के लिए सेफ फील करने के लिए उनका नर्वस सिस्टम उन्हें पूरी तरह से फ्रीज कर देता है। तो आप उस दौरान क्या कर सकते हैं? पहली चीज, एक तो पहली चीज होती है अवेयरनेस। तो आज अगर आपके अवेयरनेस में आ गया है कि आपकी टेंडेंसी है कि आप फ्रीज हो जाते हो, तो नेक्स्ट टाइम अपने आप को वहां ज्यादा सेफ्टी देने की जरूरत है, पता करने की जरूरत है वो कौन से एरियाज है जिसको लेके जब आपको ट्रिगर आता है तो आप पूरी तरह फ्रीज हो जाते हैं। तो आप अपने आप से जुड़कर ये देख सकते हैं वो एरियाज कौन से हैं। क्या वो रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, या जब आप इमोशनली ओवरवेल्म फील करते हैं, या आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, या कोई अनरिजॉल्व ट्रॉमा है, या कोई और रीजंस भी हो सकते हैं। अपने आप से जुड़ के पता करने की कोशिश कीजिए वो एरियाज कौन सा है। क्या मनी को लेके है जहां आप इजीली नंब आउट हो जाते हैं? आप इसके लिए जर्नलिंग कर सकते हैं, आपको इजीली पता चल जाएगा। क्योंकि जनरली जैसे फॉर एग्जांपल फॉर मी इट इज लाइक रिलेशनशिप्स में मैं जल्दी फ्रीज हो जाती थी। ओके, इट्स लाइक पूरी तरह से मुझे कोई ट्रिगर कर दिया तो मैं आई यूज्ड टू फील लाइक ओ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, बट वहाँ लॉट ऑफ इमोशंस होते थे, मैं फ्रीज हो जाती थी, मैं फील ही नहीं कर पा रही थी, है ना। फिर मैं अवेयरनेस में आया, मैंने उस पर काम किया। अब जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे ऐसा करने की वजह यह थी कि मैं हाईली सेंसिटिव पर्सन रही हूं। तो बहुत जल्दी ओवरव्हेलम हो जाना, क्योंकि अवेयरनेस आने पे हमारा माइंड उस तरह से काम करने लगता है। तो यहाँ जो मेरी हेल्प करता है वो है अपने नर्वस सिस्टम को सूदिंग रखना, है ना, उसको एक नए तरीके का एक्सपीरियंस देना, वो है सेफ्टी का है। ओके, तो मुझे यहाँ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ने बहुत हेल्प की, तो आप चाहे तो वो ट्राई कर सकते हैं। जब हमारे नर्वस सिस्टम सूदिंग फील करने लगता है तो फिर इस तरह के जब ट्रिगर्स होते भी हैं तो हम उसमें उस तरह से पहले की तरह रिएक्ट नहीं करते हैं, काफी बेटर वे से रिएक्ट करते हैं। ओके, इसका जो सबसे पहला बेनिफिट होता है कि आप, जैसे मैंने फ्रिज, ये स्पेसिफिकली फ्रिज को लेके ही मैं बना रही हूँ, नंबर आउट को लेके ही बना रही हूँ, तो आप वो चीज करना बंद करोगे। उस समय आप डिसोसिएट होने की जगह अपने आप से कनेक्ट होके फील करोगे कि ठीक है, हो सकता है कुछ मिनट के लिए हो जाए। फिर आप देखोगे, अब उससे भागोगे नहीं कि यहाँ पे क्या फीलिंग्स थी जो मुझे ओवरवेलम कर रही थी, यहाँ पे क्या डर था, पाने का, खोने का, या मूव ऑन होने का। किसका डर था? क्या छूटने का डर था जिससे, जिसकी वजह से आप उसे उसे महसूस नहीं करना चाह रहे थे, है ना। तो धीरे धीरे जैसे से आप अपने आप को सेफ्टी देते हैं वह चीजें लेयर बाय लेयर सामने आएंगी। ओके, और जब ये चीजें सामने आने लगेगी, आप इसको प्रोसेस करने लगेंगे, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है वो है पास्ट के वह अनुभव अब आपको याद आएंगे जहां आप पूरी तरह से ब्रोकन हो गए थे या दर्द में थे और आप नंब आउट थे, आपने उन्हें फील नहीं किया। तो यस, वो चीजें ऊपर आएंगी, बट इट इज फॉर हाईएस्ट गुड। वो रिलीज करने के लिए आएंगी क्योंकि अब आप रेडी हो उन्हें फील करने के लिए और रिलीज करने के लिए। और जब आप उसके साथ बैठोगे
उसे रिलीज करोगे तो उस तरह के एक्सपीरियंसेस आपके जीवन से डिलीट होने लगेंगे, वैसे अनुभव आपके लाइफ में आना धीरे धीरे बंद होने लगेंगे, क्योंकि जो स्टक एनर्जी आपके अंदर थी, जिसकी वजह से आप ये चीज अट्रैक्ट कर रहे थे, वह रिलीज हो जाएगी। अंडरस्टैंड? तो सबसे मुद्दे की बात फिर से घूम फिर के आती है सेफ फील कर, है ना, कि हम अपने फीलिंग्स को के साथ बैठ सके, वहां सेफ्टी फील कर सके। याद रखिए, जो हम कहते हैं ना प्राणा या आपकी ब्रीथिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। अगर आपको कोई भी हार्ट से रिलेटेड डिजीज अगर नहीं है तो बकायदा आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और ये आपकी बहुत हेल्प करेगी। ओके, जितना ज्यादा आप सेफ फील करेंगे उतना ज्यादा फास्ट आपकी जर्नी में बढ़ेंगे। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सोलमेट जर्नी में है, या आपकी रिलेशनशिप में कुछ चीजें ऐसी बार बार रिपीट हो रही है, तो आप उन्हें पूरे अवेयरनेस के साथ देख पाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपकी इंट्यूशंस आपसे बात करने लगी कि आपको क्या स्टेप लेना है। जो पास्ट में आप डर कर स्टेप लिया करते थे, आप वह नहीं लोगे। हो सकता है थोड़े समय के लिए आपको आए कि आप वही चीज करो वापस, पर आप अपने आप को रोक लोगे। इस बार आप कुछ नया करोगे। अगर आपको नया रिजल्ट चाहिए तो एक्शन भी तो नई होनी चाहिए, राइट? तो नई एक्शन के लिए शुरुआत कहाँ से होगी? आपके अंदर से। आपके अंदर से जब आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होने के लिए रेडी होगे, और वो तब पॉसिबल है जब जो सिचुएशन आपको हमेशा ट्रिगर देती थी उसमें आप सेफ्टी ला सको, उसे फील कर सको, है ना? तो आप फेस कर पाओगे वहां क्या फियर था, क्या इल्यूजन था। ओके, वहां क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। आपका फेथ बढ़ेगा, गॉड पे, खुद पे ट्रस्ट आएगा। ओके, और यह चीज आपको हिम्मत देगी उस पैटर्न को तोड़ने की। तो प्रैक्टिकली ये होता है, जस्ट छोटी सी स्टेप्स लेनी है। अपने आप को ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी दीजिए, अपने नर्वस सिस्टम को रिट्रेन कीजिए। ओके, इट विल डेफिनेटली विल वर्क। ट्राई करके देखिए। कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। हरिओम तत्सत। Thank you for liking and subscribing my videos. Please share with others so it can help in their journey. Please check my description box where you get all the my paid and free courses details. And you can visit my website to read my blogs in Hindi and English. Thank you.